पता कि शिया सुन्नी फिरके क्यों बने? वहाबी किया होता है साला, वहाबी किया होता है साला, वहाबी किया होता है साला, वहाबी किया होता है साला। वो कुछ भी हो मेरे भाई, लेकिन जब कोई तुम्हारा खुद जो है आलिम वो चीज़ को लिखा हुआ है तो उसमें तुमको हमसे क्या? आलिम साले को तो दूसरा बंदा बोल रहा है मैं नहीं मानता हूँ। क्या बोला तूने? तो इसी से तो फिरका बन गया आगे। लेकिन तुम बोला हम इस बुखारी को नहीं मानते हैं, इसने गलत नहीं लिखा है। नहीं बोला हम इस बुखारी को नहीं मानते हैं, इसने गलत नहीं लिखा है। नहीं बोला हम इस बुखारी को नहीं मानते हैं, इसने गलत नहीं लिखा है। नहीं करा ली बेइज्जती। बुखारी को मानने वाले देखो मुफ्ती साहब, आप हाइपर नहीं हो प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं देखो कितने सुकून से बात कर रहा हूँ ना आपसे। मैं ये कह और ये काम करते तो वो है ना बुखारी में, बुखारी की हदीस है यार, बुखारी की हदीस है मेरे भाई। अच्छा यही नहीं, अभी और सुनिए। बुखारी को तुम गलत बोलोगे या नहीं बोलोगे? बुखारी को तुम गलत बोलोगे या नहीं बोलोगे? बुखारी को तुम गलत बोलोगे या नहीं बोलोगे? आप बोलो, मैं क्यों बोलूँ? मुसलमानों के नज़दीक बुखारी की हदीसें कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है। लिखा है क्या डिटेल में? ना किया करो, ना छेड़ा करो, इस चैप्टर को ना छेड़ा यार लेकिन मुफ्ती साहब मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो आप पहले चॉइस है, दूसरी बात आप जो कॉन्ट्रडिक्शन कुरान से बताना चाह रहे हैं वगैरह नहीं है। सुनो तो सही, आपने खुद हदीस को मानते हैं, आप उस हदीस को मानते हैं जो कुरान से नहीं टकरा। इसी को अहले चॉइस कहते हैं। और आपने ये बात इससे पहले भी जब हमारी बात हुई थी तब आपने ये चीज़ माना था कि हाँ आप अहले चॉइस है, और है आप पहले चॉइस, तो इसमें आपको कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप बुखारी से आपको इतना बुग्ज है। हनफी बरेलवी है। हाँ सुन्नी हनफी बरेलवी। कौन आप? सुन्नी टनाटन। टनाटन सुन्नी है? हाँ। सुन्नी हनफी बरेलवी। कौन आप? सुन्नी टनाटन। टनाटन सुन्नी है? हाँ। रुको जरा, सबर करो। सुन्नी हनफी बरेलवी। कौन आप? सुन्नी टनाटन। टनाटन सुन्नी है? हाँ। पक्का? बरेलवियों की इबारत अगर बता दूं तो फिर इनकार मत करना, अगर फिर वहां अहले चॉइस नहीं बनना। नहीं, अगर कुरान से जो है खिलाफ नहीं होगी। देखो फिर इसीलिए तो कह रहा हूं ना जनाब, यही तो मसला है ना, इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप अहले चॉइस है। चले ठीक है। अच्छा तुम इस पे राजी हो कि नहीं? मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ सेटम को नहीं लेकर आओ। नहीं, मुझे ये बात बताओ, देखो जवाब, यही प्रॉब्लम है कि आपके पास जवाब कोई चीज़ का होता है नहीं। इससे पहले भी काफ़ी मौजू पे हमारी बात हो चुकी है। अब लास्ट में आप आ जाते हो धमकी देने के ऊपर कि इसको हटाओ वरना मैं तुम्हारी बुखारी के ऊपर मैंने बोला था कि बुखारी ने हदीसें झूठी लिखी हैं। किसको बोला? मुफ्ती यासिर साहब को बोला है? बिल्कुल आम सबको बोला है, सब। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बुखारी के ऊपर मैंने बोला था कि बुखारी ने हदीसें झूठी लिखी हैं। किसको बोला? मुफ्ती यासिर साहब को बोला है? बिल्कुल आम सबको बोला है, सब। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मुझे तुझसे मोहब्बत है, कसम से। नहीं, मोहब्बत करने वाला इंसान ऐसी हरकत नहीं करता है। नहीं, तो ये झूठी मोहब्बत मत दिखाओ यार, मेहरबानी होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इस कलमे को पढ़ के कह रहा हूँ मुझे तुझसे मोहब्बत है, कसम से। नहीं, मोहब्बत करने वाला इंसान ऐसी हरकत नहीं करता है। नहीं, तो ये झूठी मोहब्बत मत दिखाओ यार, मेहरबानी होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इस कलमे को पढ़ के कह रहा हूँ मुझे तुझसे। यार बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। देखो सुनो मेरी बात, जिस दिन आप खुल के ये बोल दिए कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस ये सब गुमराह फिरका है, ये लोग गुस्ताखी करते हैं, उसी दिन कहता हूँ कि आपकी जान के दुश्मन आपके पाकिस्तान में बन जाएंगे और ज़्यादा दिन आप रह नहीं पाओगे या ये चैनल नहीं चला पाओगे। लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है मुफ्ती साहब के खुल के तुम ये कह सको। सुनो मेरी बात, मेरी 20 लाख से ज्यादा लोगों ने वीडियो फेसबुक पे देखी है। क्या कहा है? बरेलवी गुस्ताख के कहा है? मैंने बिल्कुल बोला है। क्या? बरेलवी गुस्ताख होते कहा है? शियों ने चलाई है, वो शियों ने वो वीडियो चलाई है। क्या कहा है?
बरेलियों ने ये बरेलवी देवबंदी सब ने मिलकर बोला था शियों की अजान गुस्ताखी। मैंने कहा सारे टेररिस्ट हैं ये जो बैठे हुए हैं, बरेलवी देवबंदी शिया सारे। क्या क्या कहा आपने? बरेलवी टेररिस्ट है? मैंने बोला उसमें मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बरेलवी गुस्ताख होते कहा है? शियों ने चलाई है, वो शियों ने वो वीडियो चलाई है। क्या कहा है? बरेलियों ने ये बरेलवी देवबंदी सब ने मिलकर बोला था शियों की अजान गुस्ताखी। मैंने कहा सारे टेररिस्ट हैं ये जो बैठे हुए हैं, बरेलवी देवबंदी शिया सारे। क्या क्या कहा आपने? बरेलवी टेररिस्ट है? मैंने बोला उसमें अच्छा, देवबंदियों का भी नाम लिया है, उनके बड़ों का, मौलवियों का, पूरे कौन से मौलवी का? कौन से मौलवी का? उनके जिन्होंने बैठ के वहां बोला था शिया की अजान अली वलीउल्लाह ये दहशतगर्दी। मैंने कहा ये सारे खुद दहशतगर्द है। उसको शियों ने इतना चलाया, दुनिया भर में वो नहीं क्लिप चला है मेरे पास। भाई देखो, थ्रेड्स आई थी इनकी। नहीं नहीं, ये ऐसी नहीं होती है मुफ्ती साहब। मुझे ये बताइए कि उनके जो बड़े बड़े उलमा हैं उनके बारे में, उनके जो बड़े बड़े उलमा हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के बारे में आपकी क्या राय है? वो आपने कभी जाहिर किया? नहीं किया ना? इतनी जुर्रत है? बरेलवियों की राय है उनके बारे में, गुस्ताख है, गुस्ताख है, गुस्ताख है। पैसा बर्बाद। रुको जरा, सबर करो। आप भी मानते हैं गुस्ताख है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब? हाँ, इनकी बातों में है गुस्ताखी है। आप भी मानते हैं गुस्ताख है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब? हाँ, इनकी बातों में है गुस्ताखी। आप भी मानते हैं गुस्ताख है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब? हाँ, इनकी बातों में है गुस्ताखी है। आप भी मानते हैं गुस्ताख है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब? हाँ, इनकी बातों में है गुस्ताखी है। आप भी मानते हैं गुस्ताख है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब? हाँ, इनकी बातों में है गुस्ताखी है। म्यूजिक। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल मुफ्ती फजल अहमद साहब? कैफ हालुक या निसार या साहिब? अल्हम्दुलिल्लाह 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 या अखी, या या अहल चॉइस, या अहलुल इख्तियार। यार देखो मेरे भाई, अगर मैं ना ये इसकी चीजों का कायल नहीं हूँ, और न सिर्फ ये बात है कि सिर्फ कायल नहीं हूँ, और बल्कि खड़ा भी होता हूँ ऐसे लोगों के साथ, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन जो हरकत आप कर रहे हो, तुम कर रहे हो ना, जो काम में साहिल देखो तुमसे नाराज, खुदा की कसम मैं इस बात को, मैंने जो चीजें तुम्हें मैंने बोली, तुम ये काम नहीं करो, बुरे थंबनेल नहीं लगाओ, मैं बैठूंगा, मैं तुम्हारे साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम अपनी जिद से हटते ही नहीं हो। और यार, फिर लेकिन तुम्हें पता है ना कि यार ऐसे ही तुम्हें वो लोग सपोर्ट करेंगे, अरमानी है, कादियानी है, ये लोग सारे कादियानी तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। किसने कहा? के हाथों में क्यों खेल रहे हो यार? किसने कहा कि ये जिनका भी नाम ले रहे हो मुझे सपोर्ट करते हैं? किसने कहा उसको? यार ये कादियानी है ना यार, अरमानी यार, यूके में बैठा है, उसकी भी तस्वीर वो खुद ही आई है सामने। नहीं, मुझे तो नहीं पता है कौन क्या है, लेकिन मुझे सपोर्ट, उसकी जब तस्वीर आई है, हमने इन्वेस्टिगेशन की वहाँ यूके में, तो उन्होंने कहा कि ये जमात अहमदिया का मेंबर है ये बंदा। अच्छा, हाँ। नहीं, लेकिन मुझे ये बताओ ना यार, वो मेंबर है नहीं है, कोई इंसान अगर इस्लाम छोड़ देता है तो तुम लोग उसकी आइडेंटिटी के पीछे क्यों पड़ जाते हो? उससे क्या लेना देना तुमको? ताकि यार बंदा खुल के तो आए ना सामने। नहीं, ये तो यार आपकी ये तो ज़बरदस्ती है ना कि खुल के आए। आपके जितने कॉलर्स आते हैं सब, हमारी हर चीज जितने खोल रहे हो, नंगा कर रहे हो आप। तुम्हारा एडम कह रहा है मैं कुरान को नंगा कर दूंगा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये कर दूंगा, फेरिस पैगंबर है, मैं वो माज़अल्लाह हरामी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, तो हम साले तुम लोगों की आइडेंटिटी नहीं शो करें यार। भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात मोहम्मद सुनो रसूलुल्लाह की रात दिन की जिंदगी, प्राइवेसी के ऊपर बात करते हो, भाई मोहम्मद, नहाने के ऊपर बात करते हो, सुनो तो सुनो हम सुनो तुम्हारी करना करे यार, सुनो कैसी बात सुनो करते हो? सुनो 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 आपके जो बातें जो कही जाती है वो आपकी कुतुब में लिखी है ना, किताबों में लिखी है ना भाई।
अगर आपको वो तकलीफ़ हो रही है तो वो किताबों में जिसने दर्ज किया है, जिसने लिखा है, उस पे सवाल उठाओ ना आप लोग। वो चीज़ को कोई पढ़ के सुना रहा है तो आप लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है? तुम्हें नहीं पता कि शिया सुन्नी फिरके क्यों बने? वहाबी क्या होता है साला? वो कुछ भी हो मेरे भाई, लेकिन जब कोई तुम्हारा खुद जो है आलिम वो चीज़ को लिखा हुआ है तो उसमें तुमको अबे तो हमसे उस क्या? आलिम साले को तो दूसरा बंदा बोल रहा है मैं नहीं मानता हूँ, इसी से तो फिरका बन गया आगे। लेकिन जिया ने तुम बोला हम इस बुखारी को नहीं मानते हैं, इसने गलत नहीं लिखा है नहीं, आयशा के बारे बुखारी में। को मानने वाले देखो मुफ्ती साहब, आप हाइपर नहीं हो प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं देखो कितने सुकून से बात कर रहा हूँ ना आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं आए पर नहीं हो गए थे अभी थोड़े देर के लिए आप नहीं, वो थोड़ा सा वो क्या होता है ना अंदर से वो ईमान जाग जाता है, उसमें तुमसे बात कर रहा था। ईमान जाग जाता है, रिक्कत आ जाती है। नहीं, बंदे का वैसे भी बात करने का स्टाइल होता है ना, जब कोई बात किसी बात पे जोर देना हो तो उसको ऊंची आवाज में बोलता है, किसी बात को धीमा रखना उसको धीमा। तो हम खतीब लोग हैं, हम ये चीज करते रहते हैं। अच्छा, लेकिन वगैरह नहीं कहो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि वो जो जितनी बातें अगर मैं बता रहा हूँ, एडम बता रहा है, चलो एडम का तरीका जो है मैं खुद उसको खुद को मालूम है। मैं कई दफ़ा उससे बात किया हूँ, मैंने उसको कई दफ़ा ये बात बोली है कि भाई हमको लोगों की इस्लाह करना है, हमको उनको बताना है। तो वो तो काफ़ी फिर भी चेंज हो चुका है जो एडम पहले था उसका। सो मेरी बात तो कंप्लीट होने दो यार। लफ्ज इस्तेमाल करता नहीं, है, एक मिनट, वो बहुत ज्यादा गुस्ताखी करता है मरदूद। तुम पे ना सिर्फ ये, लेकिन मेरी बात तो कंप्लीट होने दो यार। हाँ में हाँ मिलाते हो। नहीं, मैं रोकता हूँ उसको। लगातार तुम्हारी लाश वाली देखी है। मैं सुनो, मैं उसको जहाँ पे रोकना होता है ना मैं रोक देता हूँ। वो जज्बाती हो जाता है मुझे पता है, और मैं उसको रोक भी देता हूँ। और मैं उसको अकेले में भी कई बार समझाया हूँ इस बारे में कि भाई हमको इस्लाह करना है, हमारा मकसद जो है किसी की दिल आज़ारी नहीं करना है, समझे। और मेरी बातों से आपको ये चीज़ जो है समझ आ गई होगी कि मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि किसी का दिल दुखाया जाए, ठीक है। हाँ, इसके अलावा मैं अपने एतराज़ तो रखूँगा जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा दलाइल की रोशनी में। बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे एतराज़ात में तुम्हारे कोई मसला नहीं लेकिन है, जो कोई चीज़ मसला नहीं लिखी है, हुई तुम है काम करते रहो। मुझे एक बात बताओ यार मुफ्ती साहब, अभी आपने कहा कि आप जो है वो नहाने का बता रहे हो, आप मोहम्मद साहब की जो प्रिवेसी है, रात की बातें वो बता रहे हो। तो ये बातें तो खुद आपकी किताबों में लिखी हुई है ना, जिसको पढ़ के आप खुद मुफ्ती बने हैं। तो वहाँ पे आपको मिर्ची उन लोगों पे नहीं लगती है, हम लोगों पे क्यों लगती है अगर हम लोग बता रहे तो? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल लगती है। देखें मैं यानी वो जो उन्होंने जहाँ देखी है उसके बहुत सारे जवाब दिए गए हैं, बताया भी गया है कि ये हदीसें मौजू हैं और इसमें बुखारी की हदीस है। कोई बंदा कहता है हदीसों को नहीं मानते, उनको तुम कहते हो यार चॉइस, यानी ये चीजें तो बुखारी की हदीसें मौजू है यार। बुखारी कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, मोहम्मद बिन इस्माइल नहीं, उनकी हदीसें मौजू है, मौजू है, ये बात फैब्रिकेटेड है यार किस लेवल के अहले चॉइस हो यार मुफ्ती साहब आप। के वालिदैन करीमैन पे स्ट्रीम कर रहे थे तुम दोनों मिलके। एडम ने बोला कि मेरा बाप भी जहन्नम में, तुम्हारा बाप भी जहन्नम में, बुखारी के अल्फाज को ये कहा। हाँ, फिर आगे तो है क्या नहीं है उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए, अभी वाबा का फिर नार जो रिवायत है ना, मौजू है ये रिवायत। अरे यार ये मुझे एक बात बताओ मुफ्ती साहब, ये तुम्हारी सोच वाले कितने मुसलमान हैं? बुखारी को तुम जिसके चैनल पे जाकर बैठते हो मुफ्ती यासिर के पास, वो खुद कहते हैं कि बुखारी की हदीसें जो है वो सही है। अबू हुरैरा जब अगर मोहम्मद साहब से अगर रिवायत करे तो उसमें फिर शक नहीं करना चाहिए, वो खुद अपने मुंह से कहते हैं। आप उनसे क्यों नहीं कहते? बुखारी मैं जिसने भी बुखारी देखा, मेरे लिए कोई बुखारी पैगंबर नहीं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं। ये बात आप मुफ्ती यासिर साहब से और दीगर उलमा से लाइव क्यों नहीं कहते? ये आप पीछे से ही क्यों कहते हो ये सब बातें? सब उनको पता है कि हमने उनको ये बातें कही हैं, और वो लाइव में क्यों नहीं कहते हो? भी हैं लाइव में क्यों नहीं कहते? हम उनकी नजरों में गुमराह भी हैं। मैं लाइव उसको किस तरह कहूँ यार? वो बंदा एक वो पहले से मुझे मालूम है उसका मानना ये है, मैं उस पर क्या उस पर बात नहीं। तो फिर भाई आपको हम पे बोलने के लिए तो सब कुछ है, आप जो है किसी की आइडेंटिटी रिवील करना चाह रहे हो, बस इसी गुनाह पे उसका। फिर देखो फिर आप किसी और का नाम ले रहे हो।
यार उसको तो पक्का मरवाना है तुमने। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि हाँ, देखें सुनो मेरी बात सुनो मुफ्ती साहब। मैं सिर्फ उस किताब में से पढ़कर बता रहा हूँ, आपको मिर्ची लग रही है, आप किसी की आइडेंटिटी रिवील करना चाह रहे हो, और आपको तुमने तो कोई, मैं कह रहा हूँ तुमसे ये जो गुस्ताखी है ना सारी इन्हीं किताबों से है, उसमें तो इतनी है, यानी जो तो क्यों नहीं बोलते हुजूर के बारे में वो सारी गुस्ताखियां मौजूद हैं। तो तुम वो मुफ्ती को जाके क्यों नहीं बोलते हो? अनलॉजिकल चीजें वहां पे मौजूद हैं। तो ये तुम मुफ्ती के चैनल पर बैठ के क्यों नहीं बोलते हो कि यार सब जन आओ और इस किताब को जो है ना कचरे में डाल देते हैं, क्योंकि इसमें हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई है? क्यों नहीं कहते? वहां तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती है। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं, हिम्मत नहीं है मेरे इसके यार ये सब बातें नहीं यार मुफ्ती साहब। मुफ्ती के चैनल पे संडे मुफ्ती यासिर साहब, मुफ्ती साहब के सामने क्यों नहीं कहते? मेरे को तुम क्या समझते हो कि देवबंदी या बरेलियों का मैं ठेकेदार लगा हूं, मुझे पसंद करते हैं? वो तो कहता है ये मुनकिर हदीस है, ये तो कोई कहता है ये राबजी है, कोई कहता है शिया है, कोई कहता है फला है, कोई कहता है हिंदू है। भाई तो मुसलमानों को तो ये भी नहीं पता कि अभी तक किसी का फैसला कर सके मोमिन कौन होता है, मुस्लिम कौन होता है और ईमान क्या होता है। लेकिन मुझे तो उनसे शिकायत नहीं है। क्यों शिकायत नहीं है? मुझे तो हमसे क्यों शिकायत है? मुझे पता है कि उनको फेक चीजें पढ़ाई गई हैं। पढ़ाई गई है तो भाई उसका दर्ज भी तो दे रहे हैं, फेक चीजों का दर्ज भी दे रहे हैं, उसको सही मान रहे हैं। वो पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है, तो वो ये तो नहीं कर रहे ना कि तो भाई कम से कम हमारे सिर्फ लो, मेरे जैसे बंदे का दिल छल नहीं होता होगा तो एक एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान के साथ क्या होता होगा यार, जो तुम कर रहे हो। नहीं तो भाई मेरी क्या गलती है? जो किताब में लिखा है वही तो मैं कह रहा हूँ, उसमें मेरी क्या गलती है? सिर्फ पढ़ना भी गुस्ताखी है अभी। मुझे परेशानी नहीं है। हाँ। तुम तो अच्छा काम कर रहे हो, खुदा की कसम तुम जो कर रहे हो उससे तो इनको थोड़ा हौसला मिल रहा है कि कुरान की तरफ आए। ये लोग अहले चॉइस बनेंगे, कुरान को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि भाई इन रिवायतों से निकलो। तो भाई जो अच्छा काम कर रहा है तो आप उसकी जिंदगी क्यों खतरे में डालना चाह रहे हो? मेरी बात सुनो, तुम जिस तरीके से कर रहे हो, जिन हाथों में खेल रहे हो, वो लोग वो हमें उस पे एतराज है भाई। तो भाई रोकना है तुम्हें। एतराज करो ना, तुम किसी की जान को क्यों खतरे में डाल रहे हो? अच्छा मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे चैनल के ऊपर एक बंदा है समीर, वो कह रहा था कि हुजूर, मैंने 2-4 स्ट्रीम तुम्हारी ना पूरी सुनी है, तुमने जो थी तो ज्वाइन क्यों नहीं करते हो यार? ज्वाइन क्यों नहीं करते हो? नहीं करता मैं। अब मैंने तुमसे कहा था अब नहीं करूंगा मैं तुम्हारी स्ट्रीम को ज्वाइन। ये बंदा, तुम्हारे मिशन को समझ गए हो ना। मैं समझ रहा था तुम्हारा मिशन है जानना, तुम्हारा मिशन जानना नहीं है। जानना ही है भाई। जानना होता ना मेरे भाई, जान छोड़ दो। नहीं, जानना नहीं है। जानना होता तुम ये तरीका इख्तियार ना करते। जो तरीका हमने इख्तियार किया ना, तुम वो तरीका इख्तियार करते। नहीं मतलब झूठ बात। मैं रिसर्च करके बैठा हूँ। मेरे जो सुन लो मेरी बात सुन लो भाई मुफ्ती साहब। मैं सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो एतराज़, मैं कोई कभी ये दावा नहीं किया, आपको भी अच्छे से मालूम है, मेरी कोई स्ट्रीम में मैंने ये दावा नहीं किया है कि मैं कोई आलिम था या फाजिल था या मुझे पूरा इल्म है या मुझे अरबी आती है। मैंने कभी दावा नहीं किया मैंने ऐसा कभी दावा? नहीं, आपने तो नहीं किया। हाँ अलबत्ता, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा है और आपको भी कहता हूँ मैं कि जो मेरे एतराज़ थे, मैंने अच्छे स्पीकरों से पर्सनली बात करके उन सब्जेक्ट्स पे मैंने 3-4 घंटा, स्पीकर कह रहे हो, 3-4 घंटा मैंने उनसे डिस्कशन किया है भाई। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी आके एक दिन अचानक खोल के बैठ गया हूँ। एक दिन में किसी के सवाल दूर नहीं होते हैं। लेकिन जो तुम्हारा वो जो समीर है, वो ये कह रहा था कि हुजूर एक रात में 9 बीवियों के पास जाते थे और ये काम करते थे। तो वो है ना बुखारी की हदीस है यार, बुखारी की हदीस है मेरे भाई। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कुरान की एक आयत बताऊं तो क्या तुम मुझे कहोगे कि समीर गलत कह रहा था? मेरे भाई वो समीर नहीं, आप बोलो बुखारी ने गलत लिखा है। बुखारी को तुम गलत बोलोगे या नहीं बोलोगे? आप बोलो, मैं क्यों बोलूं? आप बोलो। और उन उलमा के पास सच बोलने की हिम्मत नहीं है यार। मैं सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। समीर की इस बात को कुरान से गलत करार दे तो तुम समीर की बात को गलत बोलोगे या नहीं बोलोगे? मैं ये कह रहा हूँ आपको कि समीर ने क्या, मैंने खुद वो हदीसें पेश की है क्योंकि वो बुखारी में मौजूद है। मैं ये सही है। तुम बुखारी तुम्हारे नजदीक पहले है या मुसलमानों के नजदीक ये कुरान पहले? बता दो मुझे।
मुसलमानों के नज़दीक बुखारी की हदीसें कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है। अच्छा, कुरान अगर तुम्हारे सामने हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे सामने हो और कुरान है, तो तुम किसको मानोगे? मैं मोहम्मद साहब को मानूंगा, ठीक है, क्योंकि कुरान का फहम नहीं, कुरान को नहीं मानूंगा मैं मोहम्मद साहब की बात के मानूंगा। चले, मोहम्मद साहब की जो ज़बान है कुरान है वो, लेकिन बुखारी अगर मौजूद हो वहां पे, तुम बुखारी की मान रहे होगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानोगे? मैं मोहम्मद साहब की मानूंगा। ठीक है, तो मोहम्मद साहब की ऑथेंटिक किताब कौन सी है? जाहिर तौर पे मुसलमानों के नज़दीक जो है वो बुखारी है, तो मुस्लिम है, कई सारी हदीसों की किताब है। जो ऑथेंटिक किताब है वो कुरान है यार। नहीं ना यार, यही तो मसला है ना। मोहम्मद साहब की ज़िंदगी जो है वो हदीसों में दर्ज है ना। कुरान को रसूलुल्लाह कुरान पढ़ के सुना रहे हैं, दूसरी तरफ बुखारी बैठा हुआ है वो हदीसें पढ़ के सुना रहा है। वो किसकी बात बता रहा है भाई? वो किसकी बात बता रहा है? वो मोहम्मद साहब की बात बता रहा है ना। बुखारी जो है अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कह रहे ना। इतना बुक्स क्यों है आपको बुखारी पे? इमाम बुखारी से इतना बुक्स क्यों है आपको, ये तो बता दो। कुरान को मानते हो कि नहीं मानते कि कुरान किताब है दुनिया में? है, किताब है, मुसलमानों के लिए अजीज किताब है। मुसलमानों के नजदीक पहले है, बुखारी दूसरे पे, ऐसा भी है या नहीं है? हाँ, बुखारी दूसरे पे है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों का ये, लेकिन से नहीं, मेरी बात यार सुनो, ये कुरान तो पहले है ना। कुरान पहले है, लेकिन उसका फहम जो है, यार मेरी पूरी बात तो सुन लो, मेरी पूरी बात तो सुन लो। मेरी ने कहा है कि मुफ्ती साहब से जमा करते थे। मुफ्ती साहब मेरी बात तो सुन लो, एक मिनट रुक जाओ ना। मुफ्ती साहब मेरी बात तो सुन लो। तुम मुझे गड़बड़ कर रहे हो यार। ये जो तुम आयत देने वाले हो ना, तहज्जुद के बारे में दोगे ना? मेरी बात तो सुनो, तहज्जुद का हवाला दोगे ना? सारी रात का बुखारी कहता है कि बीवियों से जमा, और कुरान कहता है कि सारी रात नमाज। सारी रात नहीं कहते, नहीं ये जो अपना क्या नाम है इनका, बुखारी में जो हदीस है वो सारी रात नहीं कहती है। क्या कहती है? वो रोज जो है हर बीवी के पास जाते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, एक इंसान 5-5 मिनट सूरत के अंदर दिन के टाइम भी बताया हुआ है, दिन में आप क्या करते हैं, और रात का भी बताया हुआ है। किसमें? इसी सूरह मुज़म्मिल के अंदर। दिन लेकिन में आप तहज्जुद की बात कर रहे हो ना यार, आप तहज्जुद की बात कर रहे हो ना। इस सूरत को पूरा पढ़ो। इस सूरत के अंदर है कि दिन में आपके क्या मशागिल होते हैं और रात में आपके क्या मशागिल होते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हो ना, क्योंकि मोहम्मद साहब तहज्जुद भी पढ़ते थे तो पूरी रात कहना गलत है, यही कहना चाह रहे हो ना? मुद्दे पे क्यों नहीं आते? मुद्दे पे क्यों नहीं आते? किस तरीके से ये कुरान से टकरा रही है बात? बिल्कुल टकरा रही है। कैसे? एक रात में वो 9 बीवियों का तुम टाइम लगा लो। हाँ तो लगाओ, 5-5 मिनट। कितना टाइम लगता है? 5-5 मिनट से लगा लो। उन सब के घर कहाँ थे? जहां भी थे, आसपास में ही थे ना। तो लगाओ तो सही, जहाँ जाके देखो जो लिखा हुआ है, सबकी सीरतें पढ़ो, सारी उम्महातुल मोमिनीन के घर कहाँ थे, कौन सी जगह पर थे। सीरत को देखिए, आप देखो, अब इसको नहीं, मेरी बात सुनो। अब आप जो है इसको डिफेंड करने के लिए सीरत का हवाला ले रहे हो, हालांकि सीरत की जो रिवायतें हैं वो ज़्यादा मजबूत है कि बुखारी की रिवायतें ज़्यादा मजबूत है? अच्छा देखो, डिटेल जो है ना, डिटेल के लिए मैं कह रहा हूँ, जो इजमाली तौर पर वो तो कुरान ही है। अब मिसाल के तौर पर तुम एक आम बंदे की लगा लो, एक बेगम के पास जाने में कितना टाइम लगता है? वो तो इंसान पे डिपेंड करता है ना यार। कोई 2 मिनट में फारिग हो जाता है, कोई 5 मिनट में होता है, कोई 1 घंटे तक नहीं फारिग होता है। होता है कि ना, अब ये थोड़ी होता है नाड़ा खोल डाल रहा हूँ मैं। हाँ तो क्या है, फिर क्या होता है? फिर कैसे होता है? माहौल बनाना पड़ता है। अरे यार ये तो आप माहौल बना रहे हो ना। अब मोहम्मद साहब बनाते थे, नहीं बनाते थे, क्या करते थे, मुझे थोड़ी ना पता है। उसमें थोड़ी ना डिटेल में लिखा है। लिखा है क्या डिटेल में? ना किया करो, ना छेड़ा करो, इस चैप्टर को ना छेड़ा यार। लेकिन मुफ्ती साहब मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो आप पहले चॉइस है, दूसरी बात आप जो कॉन्ट्रडिक्शन कुरान से बताना चाह रहे हैं, सुनो तो सही। आपने खुद हदीस को मानते हैं, आप हदीस को मानते हैं जो कुरान से नहीं टकरा, इसी को अहले चॉइस कहते हैं। और आपने ये बात इससे पहले भी जब हमारी बात हुई थी तब आपने ये चीज़ माना था कि हाँ आप अहले चॉइस है।
और है आप पहले चॉइस, तो इसमें आपको कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप बुखारी से आपको इतना बुग्ज है। हनफी बरेलवी है। हाँ, सुन्नी हनफी बरेलवी। कौन आप? सुन्नी टनाटन। टनाटन सुन्नी है? हाँ। पक्का? बरेलवियों की इबारत अगर बता दूं तो फिर इनकार मत करना, अगर फिर वहां अहले चॉइस नहीं बनना। नहीं, अगर कुरान से जो है खिलाफ नहीं होगी। देखो, फिर इसीलिए तो कह रहा हूं ना जनाब, यही तो मसला है ना, इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप पहले चॉइस है। चले ठीक है। अच्छा, तुम इस पे राजी हो कि नहीं? मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ एडम को नहीं लेकर आओ। नहीं, मुझे ये बात बताओ। देखो, जवाब, यही प्रॉब्लम है कि आपके पास जवाब कोई चीज़ का होता है नहीं। इससे पहले भी काफ़ी मौजू पे हमारी बात हो चुकी है। अब लास्ट में आप आ जाते हो धमकी देने के ऊपर कि इसको हटाओ वरना मैं तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील। वो जो बंदा है, अच्छा, मुझे एक बात बताओ यार, जिस बंदे की, आप लोगों से भी करता है, साहबा किराम की भी करता है, सब यार जो किताबों में लिखा है वो बताता है ना, वो बिना हवाले के बात करता है क्या? नहीं है यार, हरामी का नहीं लिखा हुआ ना यार, वो तो एक मिनट सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मुफ्ती साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, सैटरडे वो स्ट्रीम करने वाला है इसी मौजू पे कि वो जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है। अगर उसने गलत हवाला दिया है तो आप लोग इतनी हिम्मत तो करो ना कि उसका रद्द कर सके। आप लोग ज़ातियात पे क्यों आ जाते हो? किसी की पर्सनल आइडेंटिटी, किसी की जान को खतरे में डालने में क्यों आ जाते हो? क्या मिल जाएगा? कोई अगर समझो जिस बंदे की भी तुम आइडेंटिटी रिवील कर रहे हो, उसको किसी सरफिरे मुसलमान ने उसका पता निकाल कर उसका तो हो जाएगा, काम तो हो जाएगा। हाँ, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? तुम खुद होगा जिम्मेदार। तुम नहीं, मतलब अगर कोई किताब में जो लिखा है, मुसलमानों का जो मानना है उस किताब के बारे में, उसको सामने रखे तो आप उसको जान से मार दोगे? बिल्कुल नहीं। तो लेकिन हरकत तो आप अभी आप कह रहे हो ना वो खुद जिम्मेदार होगा, लगता है, लेकिन कोई मारता नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप आइडेंटिटी रिवील कर रहे हो किसी की, उस बंदे को किसी ने कि भाई मैं रसूलुल्लाह को, मैं कुरान का जो मैं मानता हूँ, ये जो बुखारी लिखा है गलत लिखा है, कोई भी आपको नहीं क्यों? लेकिन वो आप उसका रद्द करो ना। बुखारी को पूरी दुनिया मान रही है, आपको बुखारी से बुग्ज है। आप सुबह शाम स्ट्रीम करो बुखारी के ऊपर। हाँ, तो उसी में से तो बता के कर रहे हैं ना। बुखारी साहब ने मोहम्मद साहब की जिंदगी तो लिखी है ना भाई। ये आप क्या, आपके बड़े बड़े उलमा इस चीज़ को मानते हो, तो आप बुखारी का रद्द खुद क्यों नहीं करते हो? मैं क्यों बोलूँ? आप जाके, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि जिस चैनल पे आप खुद जाकर हमारे खिलाफ बयान कर रहे हो, उसको ये कहे कि भाई आप इनको क्या बोलते हो, पहले बुखारी का रद्द करो, उसमें ये गंदी चीज़ें लिखी है। यहाँ बैठ के आप इतनी जो बकवासें करते हो। वीडियोस है वो लाखों लोगों ने देखी है। किसकी? मीडिया पे बड़ी वायरल। कौन सी? बुखारी के ऊपर मैंने बोला था कि बुखारी नई हदीसें झूठी लिखी है। किसको बोला? मुफ्ती यासिर साहब को बोला है? बिल्कुल, आप सबको बोला है, सब मुसलमान। नहीं मुफ्ती, नहीं यार, यही तो मसला है ना जनाब आपका। आप में इतनी जुर्रत नहीं है कि उस बंदे के चैनल पे बैठ के उससे बहस कर सके कि किस लिहाज से आप बुखारी को एक अच्छा इंसान मानते हैं जिसने मोहम्मद साहब के बारे में इतनी घटिया बातें लिखी है। इतनी जुर्रत है आप में मुफ्ती साहब? बिल्कुल जुर्रत है। तो कभी जा रहे हो? नेक्स्ट लाइव में जाओगे? नेक्स्ट लाइव में जाओगे उनके? नेक्स्ट उनका जब लाइव होगा मुफ्ती यासिर साहब का, वो लाइव करेंगे, मैं बोल दूंगा। अरे यार, यही तो डर है ना आपका जनाब। उनकी नौकरी थोड़ी करता हूँ यार, तो कम से कम मैं थोड़ी खेल रहा हूँ। नहीं, आप जिस तरीके से मुझसे बात करके ये बातें बता रहे हैं और मेरे खिलाफ आप जो है वो एक यानी जिस तरीके से माहौल बनाना चाह रहे हैं, जिस भी बंदे के देखने के बाद ना मुझे तुझ पे बहुत दया आ रही है साहिल, सच्ची बात। भाई मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, आप किसी इंसान की, मैं दिल से कहता हूँ, मुझे तुझसे मोहब्बत है, कसम से। नहीं, मोहब्बत करने वाला इंसान ऐसी हरकत नहीं करता है। नहीं, तो ये झूठी मोहब्बत मत दिखाओ यार, मेहरबानी होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इस कलमे को पढ़ के कह रहा हूँ, मुझे तुझसे मोहब्बत है। नहीं, लेकिन इस तरीके से आइडेंटिटी रिवील मोहब्बत करने वाला नहीं करता ना भाई, जिससे मुझे मोहब्बत है। एडम को हटाओ। नहीं, ये शर्त भी नहीं रखता इंसान। नहीं, ये शर्त इंसान नहीं रखता है। तुमने किसी की आइडेंटिटी, इसको हटा दो तुम, मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगा। मैं
मौजू को छेड़ूंगा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मैं बोलूंगा नहीं। ये मैं धमकी आज देना मैं उस है, दिन के बाद तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा यार, और बोलो यार। ये धमकी देना है जनाब। देखो मैं इतना कर सकता हूँ, धमकी मैं सुनो मेरी बात, मैं इतना कर सकता हूँ कि मैंने एडम को ऑलरेडी मैंने समझाया है, मैं फिर से उसको समझा सकता हूँ, मैं उसको रोक सकता हूँ कि भाई इस तरीके से बातें जो है लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं कर मेरे चैनल पे, लेकिन आप इस तरीके से धमकी दोगे। अगर उसने किए तो फिर उसको बोलना मैं तुझे हमेशा के लिए बैन कर दूंगा। नहीं मेरी बात सुनो, मैं आपको ये कह रहा यार तुम हूँ, नहीं करते यार, तुम लोगों का गट है ना, मान लो ना यार। नहीं तो तुम्हारे में कहाँ हिम्मत है साहब, तुम एक मुफ्ती यासिर साहब के पास जाकर तुम ये बुखारी पे तुम बहस नहीं कर सकते, उनसे उनके सामने ये बात नहीं रख सकते। आप दूसरों को गट्स फिट्स की बातें मत करो यार मुफ्ती साहब। मैं कह रहा हूँ देखो बात सुनो, जो काम तुम कर रहे हो ना वो मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। तो फिर क्यों मरवाना चाह रहे हो किसी को? और नहीं ना, बिल्कुल तुम गलत समझ रहे हो यार, गलत समझ अच्छा रहे हो। तुमको ये पता नहीं है, अच्छा ईमानदारी से बोलना मुफ्ती साहब। एडम के लफ्ज जब मैंने पहले मैं समझता था कि शायद तुम ऐसे कर, लेकिन जब मैंने उसको खुद सुना एडम को, मनूस को, वो यार जो हरामी बोल रहा है यार। मैं क्या कह रहा हूँ यार मैं सुनो, क्या करूं यार, बताओ ना यार साहिल, यार जो बोल रहे हैं नबी को यार, मैं इसका क्या करूं? रद्द करो ना उसका, वो मैं वही कह रहा अबे हूँ यार इस बात का क्या रद्द होता है यार, मैं तुझे हरामी बोलूं इसका क्या रद्द होगा? भाई। अगर कोई जो है आपको हरामी साबित कर रहा है तो अगर आप नहीं हो तो आप रद्द करो ना यार, सीधी सी बात है ना। इल्मी तौर पे क्यों नहीं करते आप लोग यार? ये बात रेड लाइन है, कसम खुदा की। लेकिन इसमें मैं जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ मुफ्ती साहब, ये बताओ मैं क्या कर तुम सकता ये हूँ? कर सकते हो कि तुम उस साले को बोलो भाई तुमने एक अरब से ज्यादा मुसलमानों की दिल आजारी की है, लेकिन वो जब चैनल पे नहीं आ सकता भाई, जब तक कि तू माफी नहीं मांगेगा मुसलमानों से। सुनो मेरी बात सुनो भाई, वो कह रहा है कि मैं जो कहता हूँ मैं दलील की बुनियाद पे कहता हूँ, मैं उसको साबित वो करूंगा। कुत्ते का बच्चा कह रहा है वो बाप ही नहीं था उनका यार। तो वो बोल रहा है कि मैं इसको साबित करूंगा। अभी कुत्ते का बच्चा कहाँ से साबित करेगा यार? साहिल अजीब बात कर रहा है यार तू, कसम से। मुफ्ती साहब मैं देखो आप मेरे ऊपर डाल रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सैटरडे उसी मौजू पे वो स्ट्रीम करने वाला है, वो कह रहा है कि मैं साबित करूंगा, मैं उसमें कोई बात नहीं है साहिल, लेकिन वो बात यही है जो इतनी गंदी बात कर रहा है यार, मैं कोई भी मैं उसके लिए ना नरम गोशा नहीं रखता हूँ। लेकिन तुम उसके लिए मत रखो मुझे यार, मैं समझ सकता हूँ कि जाहिर सी बात है कि मुसलमानों को ये बुरी लगेगी, लेकिन वो बंदा कह रहा है कि मैं दलील की रोशनी में कह रहा हूँ तो इस पे कोई दलील नहीं है, नेवर कोई दलील अरे नहीं यार तो वो पहले सुन तो लो ना, वो दलील क्या दे रहा है। अगर गलत दलील दे रहा है तो उसका रद्द करो ना मुफ्ती साहब। उस पे रद्द नहीं करना, उसका रद्द नहीं करना है हमने, उसका तो करना है हमने काम, तू छोड़ो उसको। मतलब आप दलील की रोशनी में रद्द नहीं कर सकते हो? इस बात का नहीं करना, जो तुम्हारी बातें हैं वो सही है, कि जो रिवायतें हैं उसको उसके ऊपर बात करो। हाँ तो वही रिवायतों को आप रद्द करो ना यार, मैं बोल बोल के थक गया हूँ मुफ्ती साहब आपको। बस उसको जब तुम एक्सट्रीम करो, आज ही करो, मैं नहीं करूँगा, तुम एक्सट्रीम करो, बोलो मुफ्ती हमदर्द से मेरी डिटेल बात हुई या मेरा नाम ना लेना चाहो तब भी कोई मसला नहीं है। एडम ने 1 अरब से ज्यादा मुसलमानों की दिल आजारी की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अल्फाज किए कि बाप भी नहीं था, माज़अल्लाह वो सारे लफ्ज मैं नहीं दोहरा सकता, और वो उनके अब्दुल्ला वो है ही नहीं, वो ये बातें कर रहा है, तुम्हारी स्ट्रीम पे ही की है उसने, रिकॉर्ड है। तुम बोलो कि ये मैं आज के बाद इस बंदे को नहीं लूंगा, इसने सारी बातें गलत की हैं, मुसलमानों की दिल आजारी की है, मैं नहीं करूं, खुदा की कसम मैं स्ट्रीम में आकर तेरी तारीफ कर दूंगा साले। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो मुफ्ती साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बंदा अपने चैनल पे उस बात को साबित करने वाला है, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ और मैं ये कर चुका हूँ, आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं उसको फिर से यही बात कहूँगा उससे जब बात होगी कि भाई जब आप स्ट्रीम में आओ तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करो जिससे जो है सामने वाले को यानी तकलीफ़ हो। उसका क्या है? नहीं अब उसमें तो कुछ नहीं कर सकता हूँ ना भाई, मैंने तो रोका है उसको, जब भी बोलता है उसकी माफी मांग। नहीं ये सब शर्त लगाना जो है ना ये ठीक नहीं है मुफ्ती साहब, समझ रहे हो आप? ये सब शर्त लगाना, अगर आप बात खत्म नहीं सुनो मेरी बात सुनो, लेकिन आप इस पे और कोई बात नहीं हो सकती तो उससे जाके बात करो ना यार, आपको अगर उससे प्रॉब्लम है तो उससे जाके बात करो ना आप। वो तुम्हारे चैनल पे आता है, हम तो उसको यहीं से जानते हैं, दूसरी जगह से हम नहीं जानते। तो उसको कांटेक्ट करो ना यार, उसको कांटेक्ट करो, उसको ईमेल भेजो, उसको बोलो कि मुझे आपसे डिस्कशन करना है, उससे बात करो। आप मुझे उस बारे में क्यों बोल सकते हो जो मैंने नहीं कही?
क्योंकि हमने तुम्हारे चैनल पे सुनी है। यार मेरे चैनल घर में बैठ के एक बंदा ऐलान कर रहा हूँ मैं फलां को मार दूंगा, मैं तेजू भी पकड़ा जाएगा ना बीच में? नहीं पकड़ा जाएगा ना भाई, क्यों पकड़ा जाएगा? मेरे चैनल पकड़ा जाएगा? मैं तू कह उस पे राजी है? नहीं, तू उस पे मैं है राजी उसकी नहीं बातों हूँ। पे? एक मिनट, मैं उन बातों पे राजी नहीं हूँ, इस तरीके से गुस्ताखी ओके, का। तू राजी नहीं है, बोल मैं दे मैं राजी नहीं हूँ। हाँ, मैं स्ट्रीम में बोल दे। स्ट्रीम में मैं बार बार बोलता हूँ मैं गुस्ताखी का कायल नहीं हूँ, आपके बोलने की बात नहीं है। अच्छा, अब मैं मैं ऑलरेडी मैडम की बोलता बातों हूँ। से एग्री नहीं करता हूँ। हाँ, मैं नहीं भाई, मैं नहीं करता हूँ ना एग्री। अगर कोई गुस्ताखी करता है तो मैं उस बात पे एग्री नहीं करता हूँ। मैडम जो बोल रहा होता है तुम समझते हो वो गुस्ताखी कर रहा होता है? नहीं, गुस्ताखी नहीं, वो देखो मुझे लगता है, हाँ मुझे लगता है कि वो उसके ऐसे बोलने से अच्छा, चलो मुसलमानों सही है, के, आज सुनो जब मैं मेरी स्ट्रीम बात सुन करूंगा लो, तुम आओगे? मेरी बात सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं अभी साफ कर दूं मेरा। आओगे? ये सारी बातें मैं तुम्हारे साथ वहां पे करूंगा मैं वो निसार को शो करने से पहले। अगर तुमने ये चीजें क्लियर कर दी मैं आगे स्ट्रीम नहीं। भाई देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमको जिसको शो करना है, जिसकी ज़िंदगी खतरे में डालना है, तुम बिल्कुल डालो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम किसी की ज़िंदगी को उसमें डाल रहे हो, अफसोस होगा अगर उस बंदे को कुछ हो गया तो उसके ज़िम्मेदार आप भी, और जो भी आपके चैनल पे उसकी डिटेल्स लगाया है वो सब ज़िम्मेदार है। और वो जो डिटेल्स लगाया बताया है वो तो पकड़ा जाएगा, वो इंडिया में ही है, ठीक है। आप पाकिस्तान में हो, आपको तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जितने लोग आपकी चैनल पे आके लाइव में आके वो किसी की डिटेल्स शेयर कर रहे हैं तो वो खुशफहमी में ना रहे कि भाई हम जो है चेहरा दिखा के नहीं आए तो नहीं पकड़े जाएंगे, वो सब पकड़े जाएंगे, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। किसी की आइडेंटिटी रिवील करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। मैंने अपना पोजीशन, मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया है। आपको यार पता है, आपका हम तो खुद फर्ज से आपके कहते हैं, सब चल करके बरेलवी, हम ये काम करते हैं। आपके बरेलवी, देखो सुनो मेरी बात। जिस दिन आप खुल के ये बोल दिए कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस ये सब गुमराह फ़िरका है, ये लोग गुस्ताखी करते हैं, उसी दिन कहता हूँ कि आपकी जान के दुश्मन आपके पाकिस्तान में बन जाएंगे और ज़्यादा दिन आप रह नहीं पाओगे या ये चैनल नहीं चला पाओगे। लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है मुफ्ती साहब के खुल के तुम ये कह सको। सुनो मेरी बात, मेरी 20 लाख से ज्यादा लोगों ने वीडियो फेसबुक पे देखी है। क्या कहा है? बरेलवी गुस्ताख के कहा है? मैंने बिल्कुल बोला है। क्या बरेलवी गुस्ताख होते कहा है? शियों ने चलाई है, वो शियों ने वो वीडियो चलाई है। क्या कहा है? बरेलियों ने, ये बरेलवी देवबंदी सब ने मिलकर बोला था शियों की अजान गुस्ताखी। मैंने कहा सारे टेररिस्ट हैं ये जो बैठे हुए हैं, बरेलवी देवबंदी शिया सारे। क्या कहा आपने? बरेलवी टेररिस्ट है मैंने बोला उसमें। अच्छा, देवबंदियों का भी नाम लिया है, उनके बड़ों का, मौलवियों का, पूरे कौन से मौलवी का? कौन से मौलवी का? उनके जिन्होंने बैठ के वहां बोला था शिया की अजान अली वलीउल्लाह ये दहशतगर्दी। मैंने कहा ये सारे खुद दहशतगर्द है। उसको शियों ने इतना चलाया, दुनिया भर में वो क्लिप चला है मेरे पास। भाई देखो, नहीं ये ऐसी नहीं होती है मुफ्ती साहब। मुझे ये बताइए कि उनके जो बड़े बड़े उलमा हैं उनके बारे में, उनके जो बड़े बड़े उलमा हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के बारे में आपकी क्या राय है? वो आपने कभी जाहिर किया? नहीं किया ना। इतनी जरूरत है? बरेलवियों की राय है उनके बारे में गुस्ताख है। आप भी मानते हैं गुस्ताख है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब? हाँ, उनकी बातों में है गुस्ताखी है। तो उनका क्या किया जाए फिर? वो भी गुस्ताखी करके गए। क्या किया वो तो? उनके मानने वालों का क्या किया जाए फिर? अच्छा मेरी बात सुनो। नहीं, ये सारी चीजें उनके मानने वालों का क्या किया जाए ये तो बता दो। जो उनको सही मानते हैं वो भी गुस्ताख है। तो ये बात आप स्ट्रीम में क्यों नहीं कहते? कह देंगे। कब कहेंगे? क्योंकि आपको डर है कि भाई हमारे पास जो आज ही बोल देंगे। किस का नाम लोगे? मौलाना अशरफ अली थानवी साहब है, जिसका नाम तुम पूछोगे। अच्छा मौलाना, मैं पूछा हूँ ना, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब है, रशीद अहमद, तो नहीं हो रही ना सारी बातों का। रशीद अहमद गंगोही साहब है। इन सारी बातों का क्या फायदा है? अहले हदीसों के बारे में आपकी क्या राय है? देखो मेरी बात सुनो, मैं जब बात कर रहा हूँ ना, ये सारी वीडियोस जो तुम या निसार ने हटाई हैं वो हमारे पास है, ठीक है। और वो सारी जब मैं चलाऊंगा उसके चलाने से पहले जो तुम बोल रहे हो ये सारी बातें कर लेना। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात, मैं फिर से कह देता हूँ, मैंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया हूँ। साहिल बता चुका हूँ गुस्ताखे रसूल है, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। तो उससे प्रॉब्लम है तो उससे बात करो ना यार, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो इतना बताओ।
क्योंकि तुम्हारे चैनल पे बोल रहा है ना, बार बार बोल यार चैनल तो आपके चैनल पे भी आके कोई भी कुछ भी बोल देता है तो कोई भी कुछ भी बोल देता है ना, बोलूंगा तू गलत बोल रहा है। हाँ तो मैं भी बोलता हूँ कि इस तरीके से मत कर, रुक जाओ, गाली मत दो। नहीं बोल, तू गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है तू। हाँ मैं बोलता हूँ ना कि गाली मत दो, गाली देना गलत है। नहीं लूंगा तेरे को, इधर नहीं आना ये मनहूस आदमी। नहीं नहीं, ये क्यों हो गया? ये तो आपके वहाँ भी तो कोई भी आ जाता है, इस तरीके से थोड़ी ना होता है जनाब। मैंने सबको हटाया है ना, तिजानी ने बोला है रामपुरी चाकू रखो, मैंने बोला गलत बोल रहे हैं यहाँ पे, नहीं बोल। किसने बोला? मैंने उसको बोला, वो तिजानी ने पूरी स्ट्रीम। नहीं पता नहीं है कौन तिजानी है। खैर ठीक है, बात बड़ी लंबी हो चुकी है मुफ्ती साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको